Good morning, students. Today we would be studying about a theory of motivation, which is under the concept of motivation that we are studying in the chapter dialectic. Now, coming to Maslow's need hierarchy. This is the theory which is known as theory of motivation. Given by Abraham Maslow. Now, इस थ्योरी में है क्या? इस थ्योरी में अब्राहम मैस्लो ने कैटेगराइज किया है ह्यूमन नीड्स को, किस तरीके से कैटेगराइज किया है, द वे वी कैन मोटिवेट सम पर्सन। इस थ्योरी में हमें ये बताया गया है कि कैसे एक पर्सन की नीड से वो पर्सन काम करने के लिए मोटिवेट होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मैस्लोस नीड हायरार्की। एक ह्यूमन बीइंग की जो जनरल नीड्स होती हैं उसकी हायरार्की बनाई गई है, एक सीढ़ी बनाई गई है, दैट हाउ स्टेप बाय स्टेप एक एक नीड ह्यूमन बीइंग को मोटिवेट करती जाती है, एंड उसी से ही वो अपने आने वाले जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करता है। सो लेट अस स्टडी दैट। There are 5 needs in the theory of motivation given by Maslow. First is physiological needs. Second is security needs. Third is social needs. Fourth is esteem needs or recognition needs, I can say. Esteem needs. And the last is self-actualization need. Now, ये नीड्स को स्टडी करने से पहले वी नीड टू स्टडी द अजम्पशंस ऑफ दिस थ्योरी। अजम्पशंस मतलब वो बातें जिनको हम मान के चलते हैं, वो कंडीशन जिनको हम मान के चलते हैं। सो जब मैस्लो ने ये थ्योरी बनाई तो कुछ अजम्पशंस रखी। उसमें फर्स्ट अजम्पशन क्या थी? दैट ह्यूमन बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय देयर नीड्स। ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो उनकी ज़रूरतों से इफेक्ट होता है। कोई पर्सन जिसको खाने को नहीं मिल रहा है, देन उसके पास नौकरी करने के लिए कुछ भी नहीं है, अल्टीमेटली वो क्या करेगा? या तो चोरी करेगा या मांग के खाएगा। सो देयर हिज नीड इज अफेक्टिंग हिज बिहेवियर। सो फर्स्ट थिंग इज दैट बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय नीड्स। सेकेंड अजम्पशन ये थी कि हम इन नीड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रायोरिटी, एंड उसी अजम्पशन के बेस पे ये हायरार्की बनाई गई है। पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स को रखा गया है, उसके बाद सिक्योरिटी नीड्स को रखा गया है, देन सोशल नीड्स, देन एस्टीम नीड्स, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये नीड्स क्या है हम स्टडी करेंगे, बट जस्ट कमिंग फॉर द अजम्पशन फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब जो जीने के लिए ज़रूरी है, ये प्रायोरिटी ही हुई ना। तो इसीलिए प्रायोरिटी सेट की गई नीड्स की, सो दैट ह्यूमन बीइंग को किस तरीके से मोटिवेट करना है या किस तरीके से वो मोटिवेट होते हैं ये स्टडी किया जा सकता है। प्रायोरिटी ऑफ नीड्स कैन बी सेट। देन नेक्स्ट अजम्पशन क्या था? नेक्स्ट अजम्पशन ये थी कि जब ह्यूमन बीइंग की एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है, वो नीड उसको मोटिवेट नहीं करती। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरी जो फिजियोलॉजिकल नीड है, मतलब मुझे खाना चाहिए, मकान चाहिए, ये जो चीज़ें हैं ये मेरे पास हैं इस टाइम पर, तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट नहीं कर रही होगी। देयर वुड बी समथिंग एल्स दैट विल मोटिवेट मी। क्यों? क्योंकि ये नीड सेटिस्फाई हो गई है। जो नीड ह्यूमन बीइंग की सेटिस्फाई हो जाती है वो उसको मोटिवेट नहीं करती है। ह्यूमन बीइंग अगर काम करता है या काम करने का इच्छुक है तो वो क्यों है? क्योंकि उसके नेक्स्ट लेवल की नीड उसको सेटिस्फाई करनी है। So third assumption is when one need is satisfied, it no longer serves the purpose for motivation. When the need is satisfied, it does not motivate.
देन लास्ट assumption ये थी कि जब एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है, ओनली आफ्टर दैट द पर्सन विल स्टेप इनटू सेटिस्फाइंग द नेक्स्ट नीड। इसी के बेस पे ही ये हायरार्की बनाई गई है। वी आर हैविंग द 5 नीड्स। Here the hierarchy, the basis of this hierarchy is this assumption कि पहले एक need satisfy होगी, only after that the person will be stepping into the next need. When one need is satisfied, person gets the motivation from next need. Let me firstly repeat these assumptions कि कौन कौन सी assumptions के basis पे ये theory बनाई गई है। First is behavior is affected by the need। हर human being का जो behavior है वो उसकी needs से affected होता है कि उसकी ज़रूरतें क्या है। Second is priority of needs can be set। ये जो hierarchy बनाई गई है, जो भी needs हम इस पे study करेंगे, these are based upon the priorities कि ह्यूमन बीइंग को पहले क्या चाहिए होगा, उसके बाद क्या चाहिए होगा, उसके बाद क्या चाहिए होगा। देन थर्ड इज कि जब एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है, इट डजंट सर्व द पर्पस फॉर द मोटिवेशन। वो नीड ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, अब उससे जो पर्सन है वो मोटिवेट नहीं होगा। ओनली द नेक्स्ट नीड विल सर्व द पर्पस ऑफ मोटिवेशन। देन व्हेन वन नीड इज सेटिस्फाइड, ओनली आफ्टर दैट द पर्सन वुड बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट नीड सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब ये है कि वो एक प्रॉपर हायरार्की फॉलो ही करेगा। दिस इज द assumption। नाउ कमिंग टू द नीड्स। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब वो चीजें जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, फूड, क्लोथ्स, ये चीज। देन कमिंग टू सिक्योरिटी नीड्स। नाउ मान लीजिए आपकी ये जो बेसिक जरूरतें हैं, इफ आई से कि आपको खाना मिल रहा है, आपको कपड़े मिल रहे हैं, देन आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? तो आंसर ये होगा कि ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स जो सेटिस्फाइड है, देन व्हाट आफ्टर दैट? इट वुड बी सिक्योरिटी नीड्स। अगर मैं आपको ये कहूँ कि खाना तो और कपड़े तो आपको जेल में भी मिल जाएंगे, आर यू कंफर्टेबल टू स्टे देयर? डेफिनेटली नो। हमको खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, फिजियोलॉजिकल नीड जरूर सेटिस्फाई हो रही है, बट इट इज नॉट सेटिस्फाइंग आवर सेफ्टी नीड और सिक्योरिटी नीड। इसी के लिए पर्सन क्या करता है? घर बनाता है, व्हीकल लेता है अपनी सेफ्टी के लिए। इकोनॉमिक सेफ्टी है तो उसके लिए जॉब सिक्योरिटी के पीछे भागता है। सो दिस इज हाउ सेफ्टी नीड सर्व द पर्पस। देन इज सोशल नीड। मैन इज अ सोशल एनिमल। वी डू नीड पीपल अराउंड अस to talk about the emotions that we are facing. That can be happiness, that can be sadness. हमें अपने आसपास लोग चाहिए बातें करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। दैट इज द सोशल नीड। देन एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड मतलब रिकॉग्निशन। आपको लोग जाने, आपके नाम को जाने, आपकी तारीफ हो, आप कुछ अपने जो सोशल ग्रुप है उसमें कुछ आप यूनिक अचीव करें, दैट विल बी द एस्टीम नीड्स। सोशल नीड्स में तो ये हुआ दैट यस यू आर हैविंग पीपल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, बट विद इन दैट ग्रुप इफ यू वांट टू अचीव समथिंग स्पेशल दैट द अदर पीपल हैवंट अचीव्ड, देन इन दैट केस यू आर फॉलोइंग द एस्टीम नीड्स। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब है कि आप जो भी टैलेंट रखते हैं, जो भी अपना टारगेट रखते हैं, उसमें अपना मैक्सिमम देना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इज डिफरेंट फ्रॉम द एस्टीम नीड। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो अपने गेम में प्रोडिजी बनना चाहता है, एक्सपर्ट बनना चाहता है, ही विल बी फॉलोइंग द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, नॉट द एस्टीम नीड। उसको तारीफ से मतलब नहीं होगा, कितने अवार्ड जीते हैं उससे मतलब नहीं होगा, लेकिन अपनी गेम को परफेक्ट करने के लिए उसके जो मेहनत करनी है, जो हार्डवर्क करनी है, देयर ही विल बी काउंटिंग द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सो दीज आर द 5 नीड्स: फिजियोलॉजिकल नीड, देन सिक्योरिटी नीड, देन सोशल नीड, esteem need and self-actualization need. Physiological needs मतलब the things that are needed for our survival. Then safety needs, here the safety means economic safety. अगर आपके पास
पास रोटी कपड़ा है तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं अगर जा रहे हैं घर से बाहर तो अपने घर के जो डोर्स हैं वो खुले ही छोड़ जाएंगे, यू विल डेफिनेटली लॉक दैम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको डर है अपनी सिक्योरिटी, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी खोने का। देन सोशल नीड्स, यू नीड पीपल अराउंड यू टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। देन एस्टीम नीड्स मीन्स यू वांट पीपल टू रिकॉग्नाइज यू for something that you have achieved that they haven't achieved. Then self-actualization need, you maximize the kind of hard work you are doing, you are maximizing your caliber to perform something, that is the self-actualization need. Then coming to its criticism, हर थ्योरी के कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होते हैं, कोई ना कोई लूप होल्स होते हैं, कुछ कमियां होती हैं। इस थ्योरी की भी कुछ कमियां हैं। पहली चीज, ये जो थ्योरी है इसमें जो नीड्स हैं दीज आर नॉट परमानेंट। जरूरी नहीं है कि हर जो पर्सन है वो यही हायरार्की फॉलो करेगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म। देन जरूरी नहीं है कि अगर एक नीड सेटिस्फाई होगी, अगर मान लीजिए मेरी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो रही है, देन आई वुड बी फॉलोइंग दी सिक्योरिटी नीड। अगर सिक्योरिटी नीड सेटिस्फाई होगी ओनली देन आई वुड बी फॉलोइंग दी सोशल नीड। नो, ऐसा जरूरी नहीं। बहुत बार न्यूज़पेपर में या टीवी में हम इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं कि कोई पुअर फैमिली का बच्चा होता है जिसकी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वही बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही होती हैं, स्टिल ही वुड हैव अचीव्ड समथिंग बिग। तो वहाँ पे उसने अपनी सिक्योरिटी नीड्स या सोशल नीड्स की परवाह नहीं की। ही हैज डायरेक्टली गॉन टू आइदर एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जरूरी नहीं है कि हर पर्सन यही पीढ़ी फॉलो करेगा, इसी सीढ़ी पे ही चलेगा। सो दैट इज द क्रिटिसिज्म टू दिस थ्योरी। नाउ व्हाट यू नीड टू नो रिगार्डिंग दिस थ्योरी इज मैस्लोज नीड हायरार्की में नीड कौन कौन सी हैं, उन नीड्स के मतलब क्या हैं। देन इस मैस्लोज नीड हायरार्की जो थ्योरी बनाई गई है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इसके अजम्पशंस क्या हैं एंड क्रिटिसिज्म क्या है। थैंक यू।